Hi guys, welcome back. Recently we completed 21,000 subscribers on Kodiyug YouTube channel and this is the reason I am creating this video. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 21 मैजिक मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में प्रेजेंट इन पाइथन। सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू हर एक मैजिक मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। प्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीडियो इज बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, बिकॉज मैजिक मेथड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ वाई आपको बेसिक्स ऑफ ओपी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में ओपी के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए एंड बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखिए, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। हम टॉप 21 मैजिक मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे प्रेजेंट इन पाइथन, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर मैजिक मेथड्स। मैजिक मेथड्स को डंडर मेथड्स एंड स्पेशल मेथड्स भी बोला जाता है पाइथन में। मैजिक मेथड्स आर स्पेशल मेथड्स इन पाइथन। हर एक मैजिक मेथड का एक स्पेशल मीनिंग है दैट हैव डबल अंडरस्कोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेथड नेम। सो जो मेथड नेम होता है उसके बोथ साइड्स में अंडरस्कोर्स होते हैं। सो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ मैजिक मेथड्स इन पाइथन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन मेथड नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इन अंडरस्कोर्स को डंडर बोला जाता है, दैट्स वाई मैजिक मेथड्स को डंडर मेथड्स भी बोला जाता है पाइथन में। वी डोंट नीड टू कॉल मैजिक मेथड्स एक्सप्लिसिटली। मैजिक मेथड्स को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जब तक हम मेथड को कॉल नहीं देते हैं तब तक मेथड का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन मैजिक मेथड्स के केस में एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पाइथन ऑटोमेटिकली कॉल्स मैजिक मेथड्स एज अ रिस्पॉन्स टू सर्टन ऑपरेशंस सच एज इंस्टांशिएशन। चलिए VS कोड पे मैजिक मेथड्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पाइथन में एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इस ऑपरेटर के लिए बिहाइंड द सीन ऐड मैजिक मेथड रन होता है। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 10 + 20, रिजल्ट आएगा 30, लेकिन इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए पाइथन इंटरप्रिटर ने बिहाइंड द सीन ऐड इस मैजिक मेथड को कॉल दिया। सो दिस इज द मैजिक मेथड फॉर द प्लस ऑपरेटर। ये मैजिक मेथड हमें दिख नहीं रही है, बट बिहाइंड द सीन यही मैजिक मेथड रन होती है फॉर द प्लस ऑपरेटर। जब भी हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली उस मेथड को कॉल दिया जाएगा। देखिए 10 + 20 को मैं प्रिंट करता हूँ, रिजल्ट मुझे ऑब्वियसली 30 मिलेगा एंड मैं ऐड मैजिक मेथड का यूज़ करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। कुछ इस तरीके से कॉल दिया जाता है मैजिक मेथड्स को। पहला ऑपरेंड विच इज़ 10, देन डॉट नोटेशन, मैजिक मेथड को मैं कॉल करता हूँ। दिस इज द मैजिक मेथड नेम, 2 अंडरस्कोर्स प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड कॉल्ड एज डंडर्स, एंड देन मैं दूसरा ऑपरेंड पास करता हूँ एज एन आर्गुमेंट टू दिस मैजिक मेथड, एंड जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मैं प्रिंट करता हूँ। सो इस पर्टिकुलर पाइथन स्टेटमेंट के लिए भी हमें 30 प्रिंट करके मिलेगा ऑन आउटपुट विंडो। चलिए मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी 2 times 30 printed. One is for this statement and one is for this statement. So these two statements are equivalent to each other. जब भी हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं बिहाइंड द सीन ऐड मैजिक मेथड को कॉल दिया जाता है कुछ इस तरीके से। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर, फर्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज अ मैजिक मेथड जो कि बिहाइंड द सीन रन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे हमने कुछ कॉल ही नहीं दिया है पहले स्टेटमेंट में। ऑटोमेटिकली आफ्टर पाइथन को जब भी प्लस ऑपरेशन दिखेगा पाइथन उस मेथड को कॉल करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैजिक मेथड का सिंटैक्स, नेमिंग कन्वेंशन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से प्रेसिडेड, देन मेथड नेम एंड सक्सीडेड विद 2 अंडरस्कोर्स। सो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। कंसिडर द क्लास बैंक एंड मैंने इनिट मेथड लिखा है। इनिट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास। सो दिस इज कंस्ट्रक्टर।
जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाएगा विद दिस वेरिएबल्स कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। आई होप आपको पता होगा। सबसे पहला आर्गुमेंट सेल्फ विच इज़ नथिंग बट मेमोरी एड्रेस और द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। देन बैलेंस हमने पास कर दिया 100, सो सेल्फ की वैल्यू ऑटोमेटिकली पास हो जाती है यहाँ से। देन बैलेंस की वैल्यू 100, आधार दिस इज द आधार नंबर, अकाउंट नंबर दिस इज अकाउंट नंबर, एंड देन नेम ऑफ द कस्टमर शंतनु केसकर। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो ये एक मेथड है, हमने तो इस मेथड को कॉल नहीं दिया है बट उसके बावजूद भी इस मेथड को कॉल दिया जाएगा। टू प्रूव दिस मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, इनिट इज रनिंग। एंड चलिए अब रन करता हूँ इस कोड को एंड यू कैन सी इनिट इज रनिंग एंड ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। सो इनिट इस मेथड को हमने कॉल नहीं दिया है, उसके बाद भी इनिट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज इनिट इज मैजिक मेथड। इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए ऑटोमेटिकली पाइथन इनिट इस मेथड को कॉल करेगा। सो ऑपरेशन इज इंस्टांशिएशन। इंस्टांशिएशन मीन्स creating object. Instantiation is nothing but creating an object. So जब भी ये ऑपरेशन होगा ऑटोमेटिकली पाइथन init इस मैजिक मेथड को कॉल करेगा एंड वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। सो दिस इज मैजिक मेथड। सो मैजिक मेथड समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द पाइथन्स डॉक्यूमेंटेशन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैजिक मेथड्स, a method that is called implicitly by Python to execute a certain operation. जब भी कुछ ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन के लिए कुछ मेथड लिखा होगा कॉल्ड एज मैजिक मेथड, उस मैजिक मेथड को implicitly कॉल दिया जाएगा। such as addition. Such methods have names starting and ending with double underscores. So this is the naming convention of magic method. सिमिलर नेमिंग कन्वेंशन आपको यूज़ नहीं करना है फॉर द यूज़र डिफाइन मेथड्स। रिमेंबर दिस थिंग, आप कर सकते हैं बट नहीं करना है। देखिए मैजिक मेथड्स के अलावा मैजिक एट्रीब्यूट्स भी है। मैजिक एट्रीब्यूट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। सो टोटल मैंने 21 मैजिक मेथड्स एंड मैजिक एट्रीब्यूट्स को लिस्ट डाउन किया है। विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल। सबसे पहला है इनिट which is magic method, then new str, then this one len, call, get item, set item, delete item, contains, then iter, add, equal, then greater than, then underscore underscore, all underscore underscore. This is also important attribute, special attribute in Python, then module attribute, basis. So attribute में देखिए कॉल नहीं है, यहाँ पे parenthesis नहीं है। मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को आप कॉल नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स, बिल्ट इन वेरिएबल्स आप बोल सकते हैं, स्पेशल बिल्ट इन वेरिएबल्स। देन बेसिस, डिफॉल्ट्स, नेम, डॉक एंड डिक्ट। चलिए हर एक मैजिक मेथड एंड एट्रीब्यूट को डिटेल में समझते विद एग्जाम्पल। फर्स्ट मैजिक मेथड इज इनिट मेथड। रिमेंबर हर एक मैजिक मेथड में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो सेल्फ होता है। सेल्फ रिप्रेजेंट्स द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। सेल्फ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा। सो व्हाट इज इनिट? इट इज कंस्ट्रक्टर एंड इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो इस एग्जांपल में देखिए बैंक एक क्लास है एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर डिफाइन। इनिट इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड इसमें पहला पैरामीटर मैंने सेल्फ बनाया है। सो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल दिया जाएगा एंड जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास होगा। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास हो जाता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, पास करने की ज़रूरत नहीं। देन नेक्स्ट पैरामीटर है बैलेंस। बैलेंस की वैल्यू हमने यहाँ से प्रोवाइड की 100। सो बैलेंस को इनिशियलाइज किया जाएगा विथ वैल्यू 100। सो इनिशियली बैंक
बैलेंस होगा 100 रुपीज़। देन बाद में आप कितने भी रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। देन आधार नंबर हमें देना पड़ता है जब भी हम बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट इस आधार नंबर से इनिशियलाइज हो जाएगा। देन अकाउंट नंबर, सो दिस इज द अकाउंट नंबर असाइन टू द B1 बैंक अकाउंट एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज शंतनु केसकर। सो ये शंतनु केसकर का बैंक अकाउंट है। सो बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड उस ऑब्जेक्ट में ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। सो फर्स्ट वेरिएबल इज बैंक बैलेंस, आई राइट B_B एंड बैंक बैलेंस की वैल्यू बन गई 100। सपोज मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, सो यू कैन डू वन थिंग, B1 डॉट, सो B1 इस ऑब्जेक्ट का मैंने रेफरेंस दिया, सो दिस इज B1 ऑब्जेक्ट। इट मीन्स B1 ऑब्जेक्ट में सर्च करो, देन डॉट नोटेशन मीन्स सर्च करो और एक्सेस करो B1 डॉट बैंक बैलेंस एंड जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे प्रिंट करता हूँ। आई विल प्रिंट अ मैसेज ऑल्सो, बैंक बैलेंस इज, एंड लेट्स रन इट एंड यू कैन सी बैंक बैलेंस इज 100। तो कुछ इस तरीके से हमने इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया। दिस इज एक्चुअली इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो चलिए मैं एक्सेस करता हूँ एंड नया वैल्यू असाइन करता हूँ। आई एम असाइनिंग 1000 और यू कैन फेच द करंट वैल्यू B1 डॉट बैंक बैलेंस एंड 1000 मैंने डिपॉजिट किया। नाउ बैंक बैलेंस 1100 रुपये होना चाहिए। लेट्स प्रिंट आफ्टर डिपॉजिट द बैंक बैलेंस इज 1100। सो समझ में आ गया इनिट क्या होता है। इसे ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के जो इनिशियल वेरिएबल से इनिशियल वैल्यूज़ है उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए। अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है इस मेथड को तो डिस्क्रिप्शन में इनिट के वीडियो का लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं डिक्ट स्पेशल एट्रीब्यूट के बारे में। ये एट्रीब्यूट डिक्शनरी रिटर्न करता है कंटेनिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज इफ यू कॉल इट विद ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B1। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कंस्ट्रक्टर रन हुआ, दैट इज इनिट मेथड, एंड इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया विद दिस वैल्यूज। सो एक ऑब्जेक्ट बन गया बिहाइंड द सीन। उस ऑब्जेक्ट में 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स बन गए, बैंक बैलेंस, आधार नंबर, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर नंबर हैविंग दिस वैल्यूज। सपोज मुझे इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज देखनी है तो आप इस बिल्ट इन एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है यूजिंग द ऑब्जेक्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट द ऑब्जेक्ट नेम B1। एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जो भी रिजल्ट मिलेगा चलिए उसे प्रिंट करते हैं बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। मैं प्रोग्राम को करता हूँ सेव, Ctrl+S एंड रन करता हूँ पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड हियर यू गो। कंस्ट्रक्टर रन हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया, सारे वेरिएबल्स बन गए हैविंग दिस वैल्यूज़ एंड देखिए B1 डॉट डिक्ट के लिए मुझे एक डिक्शनरी मिला। सो इट गिव्स अ डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी कंटेन करेगा इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज। सो यू कैन सी हियर बैंक बैलेंस, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल जिसका वैल्यू है जो हमने पास किया था। सो 100 गया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे गया एंड असाइन हुआ टू द बैंक बैलेंस। सो बैलेंस की वैल्यू आ गई 100। देन आधार नंबर, सो दिस इज द आधार नंबर। देन अकाउंट नंबर, दिस इज अकाउंट नंबर। देन कस्टमर नेम शंतनु केसकर। सो डिक्ट इस बिल्ट इन एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। जब आप डिक्ट को एक्सेस करते हैं विथ ऑब्जेक्ट तब आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आप डिक्ट को एक्सेस करते हैं यूजिंग द क्लास नेम, तो चलिए मैं क्लास नेम के साथ इस डिक्ट को एक्सेस करता हूँ। बैंक इज द क्लास नेम। अब मैं एक क्लास वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे बैंक अंडरस्कोर नेम एंड आई एम गिविंग बैंक ऑफ इंडिया। अब क्लियर करके रन करता हूँ। इस केस में मुझे कुछ इस तरीके का डिक्शनरी मिला। सो क्लास के जितने भी मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स है, सबका एक लिस्ट मुझे मिल गया। यू कैन सी हियर
क्लास वेरिएबल, बैंक ऑफ इंडिया वैल्यू है, बैंक नेम इज द क्लास वेरिएबल। देन इनिट एक मेथड है प्रेजेंट इसमें। अगर आप एक और मेथड बनाते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेप डिस्प्ले, पहला आर्गुमेंट सेल्फ होता है एंड अभी के लिए पास लिख देता हूँ, क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। यू विल सी अ डिस्प्ले हियर इट इज, एंड इट इज नथिंग बट अ फंक्शन प्रेजेंट इन द बैंक क्लास। सो जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर डिक्ट इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तब आपको सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज मिलती हैं। जब आप क्लास से एक्सेस करते हैं डिक्ट एट्रीब्यूट को तब आपको क्लास के सारे वेरिएबल्स एंड मेथड नेम्स मिलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। सो द डेफिनेशन ऑफ द डिक्ट इज नथिंग बट इट रिटर्न्स अ नेम स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास। आई होप आपको पता होगा कि नेम स्पेस क्या होता है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिक्ट रिटर्न्स अ नेम स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास, एंड नेम स्पेस हमें पता है कि एक डिक्शनरी होता है जिसमें नेम्स का एंड उनके ऑब्जेक्ट्स का और वैल्यूज का मैपिंग किया जाता है, मैपिंग यूजिंग द डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स। नेक्स्ट मैजिक मेथड है न्यू मैजिक मेथड। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ कोड रन होता है एंड वो कोड प्रेजेंट होता है इनटू द न्यू मैजिक मेथड। सो इस मैजिक मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पाइथन में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंस्टेंशिएशन प्रोसेस। व्हाट इज इंस्टेंशिएशन प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये स्टेप किया जाता है। सबसे पहले न्यू मैजिक मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल दिया जाता है व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो न्यू मैजिक मेथड उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करता है एंड उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है इन मेमोरी। अब उस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करने का काम देन इनिट मेथड करता है। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले न्यू मैजिक मेथड को कॉल दिया जाता है। न्यू मैजिक मेथड का काम होता है ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करना, उसे मेमोरी में क्रिएट करना, देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए इनिट इस मैजिक मेथड को कॉल दिया जाता है। सो कुछ ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। नेक्स्ट मैजिक मेथड इज str मैजिक मेथड। In Python, this magic method is a special method used to define a string representation of an object. So देखिए b1 is an object of bank class. अब मैं b1 को डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। सो b1 को मैंने पुट किया इनसाइड द प्रिंट फंक्शन एंड चलिए मैं कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के लिए कुछ ऐसा प्रिंट करके मिला, मेन dot bank object at this memory location. So this is the hexadecimal memory location 0x। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस है। सो दिस इज द डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करके मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और चाहिए प्रिंट करके। ये करने के लिए आप str मैजिक मेथड का यूज कर सकते हैं। सो b1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो बैंक क्लास में आपको एक और मेथड क्रिएट करना है str मेथड। सो हियर आई एम ओवरराइडिंग दिस मेथड। ओवरराइडिंग मीन्स उसका एक्चुअल बिहेवियर है, इट विल प्रिंट मेमोरी एड्रेस, बट मैं उसे ओवरराइड करना चाहता हूँ, एक नया रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। सो डेफ अंडरस्कोर str पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होता है, ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली पास किया जाता है। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक क्लास एंड दैट्स इट। अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ। देखिए प्रिंट b1 के लिए क्या प्रिंट करके मिलेगा, इनिट इज रनिंग, कंस्ट्रक्टर रन हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक क्लास, एंड देन हमें एक टाइप एरर मिल गया। टाइप एरर इज कि जो str मेथड है इट इज रिटर्निंग अ नॉन स्ट्रिंग टाइप नन टाइप। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट किया है और हमें पता है कि मेथड में जब हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं
कुछ रिटर्न नहीं करते तो उस केस में नन रिटर्न हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रिंटिंग हियर आई एम रिमूविंग दिस प्रिंट एंड जस्ट रिटर्निंग दिस स्ट्रिंग बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड. अब हमें ये एरर नहीं मिलेगा. क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी इनिट इज रनिंग. सो कंस्ट्रक्टर रन हो गया, सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट हो गए एंड देन हमने प्रिंट किया है b1 को. रिप्रेजेंटेशन यहाँ से मिलेगा. रिटर्न हुआ है दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक क्लास. सो जब भी आप प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपको उसका क्लास मिलेगा विच इज बैंक क्लास. आप इंफॉर्मेशन भी प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में. यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं b1 को सो इंटरनली क्या होता है b1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str को कॉल जाता है. सो जब भी आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो इंटरनली कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन होगा. b1 डॉट मीन्स b1 ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल जाएगा. अब b1 का क्लास है बैंक. सो बैंक क्लास में str इस मेथड को सर्च किया जाएगा. हियर इट इज प्रेजेंट एंड सेल्फ में ऑटोमेटिकली b1 का मेमोरी एड्रेस पास होगा. अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ सेल्फ डॉट बैंक और इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट आई एम डायरेक्टली प्रिंटिंग द कस्टमर नेम. एंड अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ. डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना है, मैं रिटर्न करता हूँ. क्लियर एंड रन एंड हियर इट इज शंतनु केसकर प्रिंट करके मिला. सेल्फ डॉट कस्टमर नेम है शंतनु केसकर. सो शंतनु केसकर को रिटर्न किया गया. दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. लेकिन कंसिडर अगर आप बैंक बैलेंस को रिटर्न करते हैं तो उस केस में ये एरर देगा. क्यों एरर? बिकॉज इट इज इंटीजर वैल्यू. str मेथड है, इट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग बट करंटली इट इज रिटर्निंग नॉन स्ट्रिंग. सो एक काम आप कर सकते हैं, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द str फंक्शन एंड देन रिटर्न करेंगे आप. क्लियर करके रन करता हूँ. अब कोई एरर नहीं, 100 रिटर्न हो गया. बट दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग. सो दिस इज द str मेथड, मैजिक मेथड. अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ कहना है कि str मैजिक मेथड एक स्पेशल मेथड है जिसका यूज होता है टू डिफाइन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे डायरेक्टली बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, ये आप डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. एंड ये भी आपको बताना है कि str मैजिक मेथड ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू. नेक्स्ट मैजिक मेथड इज repr. This is a special method used to define a string representation of an object. Same definition as that of str. यही डेफिनेशन था str का. सो दोनों का सेम पर्पस होता है लेकिन देर इज अ स्लाइट डिफरेंस. str का यूज किया जाता है प्रोडक्शन में. सपोज आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन में प्रिंट का बिहेवियर चेंज करना है, आपको b1 को प्रिंट करना है, b1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, यूज द str जब आप प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करेंगे. बट अगर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में डिबगिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको b1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, b1 के वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, डू नॉट यूज str, यूज repr इन दैट केस. दिस इज द डिफरेंस. सो दोनों का पर्पस सेम है बट str को यूज किया जाता है डायरेक्टली इन प्रोडक्शन एंड repr को यूज किया जाता है डीबगिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए इन डेव इन्वायरमेंट. अब एक क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी हमेशा पूछा जाता है. सपोज मैं दोनों मेथड का यूज करता हूँ इनसाइड द क्लास, तो उस केस में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, कौन सा प्रिंट करके मिलेगा. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी str है, मैं str में रिटर्न करता हूँ एक स्ट्रिंग. दिस इज str, आई एम पुटिंग हियर दिस इज फ्रॉम str एंड एक और मेथड क्रिएट करता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर repr, पहला आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट सेल्फ एंड रिटर्न करता हूँ स्ट्रिंग दिस इज फ्रॉम repr. अब मैंने प्रिंट किया है b1, कौन सा प्रिंट होगा लेट्स सी.
एंड हियर यू गो, दिस इज फ्रॉम ESTR. सो रिमेंबर ESTR की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ REPR. अब मैं क्या करता हूँ, इसे पुट करता हूँ यहाँ पे अबव द ESTR. ठीक से इंडेंट करना पड़ेगा, क्लियर करके रन करता हूँ एंड अगेन आई गॉट दिस इज फ्रॉम ESTR. सो हमेशा ये ESTR को प्रायोरिटी देगा when both present REPR and ESTR inside the class. Remember this thing. लेकिन अगर ESTR नहीं है, if it is not defined, then हमें प्रिंट करके मिलेगा this is from REPR. Okay? I hope you got the concept. अब बात करते हैं लेन इस मैजिक मेथड के बारे में. The len magic method is a special method used to define the length of an object. जब भी आप लेन फंक्शन को कॉल करते हैं, बिहाइंड द सीन इस मैजिक मेथड को कॉल किया जाता है. सो आप इसका यूज़ कलेक्शंस के ऊपर कर सकते हैं. लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, देन फ्रोजन सेट, डिक्शनरी. सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूँ, दिस इज़ द लिस्ट आई हैव, एंड इसे प्रिंट करता हूँ. मुझे इसके लिए 4 प्रिंट करके मिलेगा. सो बिहाइंड द सीन जब लेन फंक्शन को कॉल किया गया तो ये मैजिक मेथड कॉल हो गया एंड इसने लेंथ फाइंड करके दिया. अब हमें लिस्ट के लिए लेंथ फाइंड करके मिल रहा है. यू कैन सी 4 बिकॉज लिस्ट इज अ डेटा टाइप. इट मीन्स वो एक बिल्ट इन क्लास है. डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप यानी बिल्ट इन क्लास. सो लिस्ट नाम का एक बिल्ट इन क्लास प्रेजेंट है पाइथन में बिहाइंड द सीन. उस लिस्ट क्लास में अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये मैजिक मेथड प्रेजेंट है. जब भी आप लेन फंक्शन को कॉल करते हैं, इट इज लाइक टेक दिस लिस्ट बाय यूजिंग द डॉट नोटेशन, एक्सेस द लेन फंक्शन एंड देन लेंथ हमें कैलकुलेट करके मिलता है. लेट्स कंसिडर मैं डेटा इस वेरिएबल को लिस्ट असाइन करता हूं. आई एम पासिंग द डेटा. सो डेटा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट क्लास. डेटा एक लिस्ट है, इट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट क्लास. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा डॉट एंड देन लेन फंक्शन को कॉल किया जाएगा. सिमिलरली अगर मैं प्रिंट करता हूं लेंथ ऑफ B1 तो मुझे एरर मिलेगा. चलिए मैं रन करके दिखाता हूं आपको. एंड हियर इट इज टाइप एरर, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बैंक हैज़ नो लेन. क्यों नहीं है? बिकॉज B1 के क्लास में विच इज़ बैंक क्लास, इसमें लेन फंक्शन और मेथड डिफाइन नहीं है. अगर आप डिफाइन करते देन यू कैन यूज द लेन फंक्शन ऑन द B1 ऑब्जेक्ट. सो जब भी आप ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ नथिंग बट B1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर. सो B1 ये ऑब्जेक्ट है बैंक क्लास का. सो पाइथन इंटरप्रेटर बैंक क्लास में जाएगा, यहाँ पे डॉट नोटेशन है, बैंक क्लास में एक्सेस करेगा, चेक करेगा लेन मेथड इज डिफाइन और नॉट. नहीं है, दैट्स वाई वी गॉट टाइप एरर. चलिए अब डिफाइन करते हैं. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड पास कर देता हूँ. अब क्लियर करके रन करता हूँ. देखिए एरर चेंज हो गया. अब ये बोल रहा है कि लेन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वॉज गिवन. सो जब आपने लेन ऑफ B1 किया तो कुछ इस तरीके का कॉल हुआ एंड एक आर्गूमेंट यहाँ से पास हो गया. आप बोलेंगे यहाँ तो नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ की वैल्यू पास होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस पास होता है B1 ऑब्जेक्ट का. सो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा. सो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो इस पैरामीटर में आएगी. अब क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ. अब देखिए नया एरर आ गया, नन टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटेजर. सो लेन फंक्शन हमेशा इंटेजर रिटर्न करता है. सो वी गॉट 4 फॉर दिस लिस्ट. सो ये इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि इंटेजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो, लेकिन यहाँ से तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं. तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न 4 कर देता हूँ डायरेक्टली. अब रन करके देखते हैं. देखिए 4 आ गया, देयर इज़ नो एरर. अब मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ 10. सो 10 मिल गया.
सो जब मैं लेंथ ऑफ B1 कर रहा हूँ तो मुझे 10 प्रिंट करके मिल रहा है। आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। सो अगेन आई एम रनिंग, यू कैन सी 10। सो जब मैं लेंथ ऑफ B1 कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का कॉल हो रहा है। B1 ऑब्जेक्ट के क्लास में लेन मैजिक मेथड को सर्च किया जा रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग इंटेजर वैल्यू, यहाँ से इंटेजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। सो व्हेन आई एम यूजिंग द लेन फंक्शन ऑन द B1 ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ कि मुझे लेंथ प्रिंट करके मिले नंबर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स का। देखिए B1 एक ऑब्जेक्ट है, इस B1 ऑब्जेक्ट के अंदर 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, बैंक बैलेंस, आधार नंबर, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर नेम। सो मुझे लेंथ मिलनी चाहिए 4। देर आर 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इट। सो जब भी मैं लेन फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स मिलेंगे फॉर दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल है। देखिए इंस्टेंस वेरिएबल्स का लिस्ट हमें मिलता है फ्रॉम द डिक्ट एट्रीब्यूट। सपोज मैं यहाँ पे B1 डॉट अंडरस्कोर डिक्ट करता हूँ एंड इसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक डिक्शनरी मिल जाएगी। सो क्लियर एंड रन एंड आई गॉट अ डिक्शनरी हियर। अगर मैं इस डिक्शनरी का लेंथ प्रिंट करता हूँ, लेन ऑफ दिस डिक्शनरी, तो मुझे 4 मिलेगा बिकॉज देर आर 4 की वैल्यू पेयर्स, 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। सो यहाँ पे मैं उस डिक्शनरी को कॉल देता हूँ। सो आई एम कॉलिंग द डिक्ट एट्रीब्यूट। बट डिक्ट एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, B1 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे B1 लिखता हूँ तो मुझे एरर मिलेगा बिकॉज B1 इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लास। B1 इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लास। हम क्लास के अंदर B1 का यूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें नेम एरर मिलेगा, B1 डॉट नॉट डिफाइन, और कुछ अलग ही एरर मिल गया। सो इसे अवॉइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, B1 की जगह पर सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। क्यों सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज जब आप लेंथ ऑफ B1 कर रहे हैं तो B1 डॉट लेंथ को पास हो रहा है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। सो ऑटोमेटिकली सेल्फ की वैल्यू पास हो रही है। सेल्फ इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। सो जब मैं सेल्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट मीन्स आई एम राइटिंग द B1 ऑब्जेक्ट जिससे भी लेन फंक्शन कॉल हुआ है। सो लेन फंक्शन B1 से कॉल हुआ है, सो B1 का ऑब्जेक्ट इसमें पास हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। दैट्स इट। एंड चलिए अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ एंड हियर यू गो, फिर से मुझे एरर मिल गया, डिक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटरप्रिटर। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली डिक्शनरी रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे डिक्शनरी रिटर्न नहीं करनी है। आई एम कॉलिंग द लेन फंक्शन, लेंथ ऑफ दिस डिक्शनरी, क्लियर एंड रन। सो देयर आर 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स प्रेजेंट। सपोज मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल्स डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट कैसे किया जाता है, del कीवर्ड एंड एक्सेस दैट वेरिएबल B1 डॉट अकाउंट नंबर। सो B1 ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैंने अकाउंट नंबर को एक्सेस किया एंड डिलीट किया बाय यूजिंग द del कीवर्ड। अब इसके बाद प्रिंट करता हूँ। देखिए सेकंड डिक्शनरी में एक कम इंस्टेंस वेरिएबल्स है एंड द लेंथ इज 3 नाउ। मैं क्या कर लेता हूँ, इस लेंथ को यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। सो हमें 3 मिल जाएगा, यू कैन सी 3 फॉर द लाइन नंबर 20। लाइन नंबर 19 के लिए ये डिक्शनरी मिल गया। लाइन नंबर 18 डिलीट हो गया। लाइन नंबर 16 के लिए हमें ये डिक्शनरी मिल गया डिलीट होने से पहले। एंड देन लाइन नंबर 14 पे हमें लेंथ कितना मिल गया, 4 मिल गया। देयर वेर 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स प्रेजेंट बिफोर डिलीशन। समझ में आ गया कि कैसे आप लेंथ का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ का बिहेवियर असाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गेट एटम मेथड के बारे में। दिस इज अ स्पेशल मेथड दैट इनेबल्स इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास टू बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्सिंग सिंटैक्स। दिस इज द इंडेक्सिंग सिंटैक्स also called as सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, जिसका यूज होता है टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द कलेक्शन। लेट्स कंसिडर मेरे पास एक लिस्ट है डेटा कंटेनिंग 4 वैल्यूज इन इट एंड मुझे 30 वैल्यू को एक्सेस करना है। मैं इस इंडेक्सिंग सिंटैक्स का यूज करूंगा लाइक दिस, डेटा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर मुझे पास करना है इंडेक्स 0 1 2। अगर मैं 2 पास कर देता हूँ तो 2 इंडेक्स पे 30 वैल्यू प्रेजेंट है, मुझे रिटर्न में 30 मिलेगा।
मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट डेटा ऑफ 2 एंड मुझे 30 मिल गया आउटपुट में 30. So we access this particular value by using the index here. So data is an object of the list class. So इसका डेटा टाइप लिस्ट है. So it belongs to the list class and list class में एक मेथड है __ get item नाम की. इसी वजह से आप इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर पा रहे टू एक्सेस द वैल्यूज इन द लिस्ट. लेकिन अगर आप B1 के ऊपर इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं लाइक दिस, प्रिंट इंस्टेड ऑफ डेटा आई एम सेइंग B1 ऑफ 2, मुझे एरर मिलेगा. यू कैन सी बैंक ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. सो सब्सक्रिप्टेबल का मीनिंग होता है आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. एज बैंक क्लास के अंदर गेट आइटम मेथड डिफाइन नहीं है, इसी वजह से आपको ये टाइप एरर मिल गया. अब सपोज मैं डिफाइन करता हूँ. चलिए बैंक क्लास के अंदर मैं गेट आइटम इस मेथड को डिफाइन करता हूँ. पहला आर्गुमेंट सेल्फ होता है हमेशा एंड अभी के लिए पास लिख देता हूँ. सो जब भी आप B1 ऑफ 2 कहेंगे इट इज सिमिलर एज B1 डॉट कॉल द गेट आइटम मेथड. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा एंड सेल्फ यहाँ पे पैरामीटर बनाया है, इट विल होल्ड दिस B1 ऑब्जेक्ट. सो B1 ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा एज एन आर्गुमेंट हियर एंड देन इस पैरामीटर में जाएगा. सो सेल्फ में B1 का ऑब्जेक्ट आ गया, पास की जगह पर आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं. सो कुछ इस तरीके से वर्किंग होता है इंडेक्सिंग सिंटैक्स. अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ, कस्टमर नेम इज द इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल पास करता हूँ, तो आउटपुट में मुझे उस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. सो कस्टमर नेम क्या है B1 का, शंतनु केसकर. सो जो भी यूज़र है उसे सिर्फ ये सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा. B1 ऑफ कस्टमर नेम उसे शंतनु केसकर मिलेगा. B1 ऑफ आधार नंबर, सो आधार नंबर पास करता हूँ कस्टमर नेम की जगह पर, आधार नंबर है ये. सो रिटर्न में मुझे ये वैल्यू मिलेगा. समझ में आ गया. चलिए अब गेट आइटम का यूज़ करके सेम बिहेवियर अचीव करते हैं. सो सेल्फ में आ गया B1 ऑब्जेक्ट. सेल्फ में क्या आ गया B1 ऑब्जेक्ट. मुझे एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी यूज़र से विच इज़ दिस आधार नंबर. सो जब भी आप डेटा ऑफ 2 करते हैं तो कुछ इस तरीके से कॉल होता है डेटा ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन गेट आइटम एंड देन ये जो 2 वैल्यू है पास की जाती है एज एन आर्गुमेंट. सो सिमिलरली यहाँ पे B1 ऑब्जेक्ट है, सो B1 डॉट गेट आइटम इस मेथड को कॉल दिया जाएगा एंड वैल्यू पास होगी आधार नंबर और स्ट्रिंग वैल्यू. सो B1 इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए सेल्फ पहले से प्रेजेंट है. आधार नंबर को होल्ड करने के लिए एक और पैरामीटर मैं बनाता हूँ. आई एम गोइंग टू से की एंड यूजिंग दिस की मैं वैल्यू को एक्सेस करूँगा. सो यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ एंड मुझे आधार नंबर का वैल्यू एक्सेस करना है. मैं डिक्ट को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट __ डिक्ट. सो मुझे मिल गया एक डिक्शनरी. उस डिक्शनरी के अंदर आधार नंबर एक की है, उस की को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लेता हूँ. सो की आई एम पासिंग इन दिस ऑपरेटर. जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्न हो जाएगा. चलिए अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ एंड यू कैन सी हियर मुझे आधार नंबर मिल गया फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. सो अब B1 ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंस्टेंस वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करना है, उस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हमें रिटर्न में मिल जाएगी. आधार नंबर की जगह पर आई एम पासिंग अकाउंट नंबर एज अ स्ट्रिंग ही पास करनी है. रिमेंबर दिस थिंग, नहीं तो उसे एज अ वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा एंड अकाउंट नंबर इस वेरिएबल का वैल्यू ये यहीं पे सर्च करता रह जाएगा, आपको नेम एरर मिलेगा. अब रन करता हूँ, यू कैन सी दिस इज़ द अकाउंट नंबर. सपोज मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, सो बैंक बैलेंस. एक बार मैं आपको वर्किंग बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. एंड हियर इज़ 100.
सो जब मैं B1 ऑफ बैंक बैलेंस कर रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट B1 डॉट गेट आइटम एंड देन इसके अंदर बैंक अंडरस्कोर बैलेंस पास होगा। सो B1 बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट है, बैंक क्लास में पाइथन जाएगा एंड गेट आइटम को कॉल करेगा। वी आर पासिंग टू वैल्यूज़, वन इज़ B1 ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, सेल्फ में जाएगा एंड बैंक बैलेंस जाएगा की में। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्फ डॉट डिक्ट, सेल्फ में B1 है, सो इट इज़ लाइक B1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। सो हमें पता है कि हमें एक डिक्शनरी मिल जाएगा जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज़ होगी। सो हमने जस्ट डिक्शनरी का सिंटैक्स यूज़ किया, इस डिक्शनरी को एक्सेस किया यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट एंड पास की इज़ नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड उसका वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न में मिल गया एंड वो वैल्यू हमने रिटर्न कर दिया। सो B1 डॉट डिक्ट की वैल्यू मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट B1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। एक बार रन करता हूँ इसे एंड दिस इज द डिक्शनरी वी आव। सो यही डिक्शनरी यहाँ पे आ गई। देन यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट की, सपोज मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ एंड बैंक बैलेंस पास करता हूँ। सो बैंक बैलेंस की को सर्च किया जाएगा, प्रेजेंट ईयर, उसका वैल्यू मुझे रिटर्न में मिलेगा। सो 100 आ जाएगा यहाँ पे, 100 देखिए लास्ट में 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, एक इसके लिए और एक इसके लिए। सो यही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ 100 वैल्यू आ रही है जो कि रिटर्न हो रही है एंड रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्किंग ऑफ गेट आइटम और कैसे ये इंडेक्सिंग ऑपरेटर काम करता है पाइथन में बिहाइंड द सीन। अब बात करते हैं सेट आइटम मैजिक मेथड के बारे में। दिस इज अ स्पेशल मेथड दैट इनेबल्स इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास टू सपोर्ट असाइनमेंट using the indexing syntax. This is indexing syntax also called as subscript operator. On line number 15 B1 ऑब्जेक्ट का यूज़ मैंने किया है एंड देन इंडेक्सिंग सिंटैक्स का यूज़ करके बैंक बैलेंस विच इज़ नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल पास किया है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइन अ न्यू वैल्यू टू द बैंक बैलेंस। ये सिंटैक्स वर्क नहीं करेगा। जब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे टाइप एरर मिल गया, bank object does not support item assignment. So here you are assigning a new value to the instance variable which belongs to the B1 object and ये supported नहीं है। क्यों supported नहीं है? जब आप ये syntax यूज़ करते हैं तो internally set item magic method को कॉल जाता है। So इस syntax के लिए कुछ इस तरीके का कॉल होता है, B1 object dot notation set item, पहला वैल्यू पास हो जाएगा रेफरेंस ऑफ B1 ऑब्जेक्ट, बिकॉज B1 ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है ये मेथड। सो सेल्फ होगा पहला पैरामीटर एंड देन दूसरा वैल्यू पास किया जाता है वॉट एवर प्रेजेंट इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट बैंक बैलेंस। सो आई विल से इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड वैल्यू पास किया जाता है वॉट एवर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर 1000 इन दिस केस। सो मैं एक पैरामीटर क्रिएट करूँगा न्यू वैल्यू। सो 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे इनसाइड द सेट आइटम मैजिक मेथड। सिमिलर होता है जब आप डिक्शनरी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तब। इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की प्रेजेंट इन द डिक्शनरी आप कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, डिक्ट नेम, यहाँ पे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की नेम, जिस की का वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, एंड अ न्यू वैल्यू। फॉर दिस सिंटैक्स internally dict object which is nothing but dict name dot underscore underscore set atom, then पहला argument self which is nothing but reference of this dictionary, then second argument is nothing but key whatever present inside the square bracket, key name here, and then new value तीसरा argument। so यही syntax कॉल होता है, ये यूज़ है set atom magic method का। चलिए अब लाइन नंबर 15 को वर्केबल बनाने के लिए सेट आइटम मैजिक मेथड को डिफाइन करते हैं इनसाइड द बैंक क्लास, बिकॉज B1 बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डेफ सेट आइटम, पहला आर्गुमेंट सेल्फ, दूसरा आर्गुमेंट इंस्टेंस वेरिएबल इन दिस केस, एंड तीसरा आर्गुमेंट न्यू वैल्यू।
एंड यहाँ पे कोड होगा जो चेंज करेगा इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू विद दिस न्यू वैल्यू। सो हमारे पास डिक्शनरी होता है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिक्ट एट्रीब्यूट। सो चलिए उसी डिक्शनरी को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं यहाँ पे। सो सेल्फ इज़ नथिंग बट B1 ऑब्जेक्ट। सो इस B1 ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एक्सेस करता हूँ डिक्ट को। सो बाहर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं यू विल यूज़ द B1 डॉट अंडरस्कोर डिक्ट। इससे आपको एक डिक्शनरी मिलेगा। सेम मैंने यहाँ पे किया है। सो हमें एक डिक्शनरी मिलेगा, उस डिक्शनरी में से हम एक्सेस करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल को एंड असाइन करेंगे विद द न्यू वैल्यू। सो न्यू वैल्यू पास हो जाएगी 1000। सो उस इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा एंड दैट्स इट। चलिए अब मैं लाइन नंबर 16 के बाद प्रिंट करता हूँ अंडरस्कोर डिक्ट यूजिंग B1 ऑब्जेक्ट एंड बिफोर द चेंज ऑल्सो प्रिंट कर लेता हूँ क्लियर एंड रन। सो यू कैन सी पहले डिक्शनरी में वैल्यू 100 था फॉर द लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट हुआ, 1000 असाइन किया गया टू द बैंक बैलेंस। सो सेट आइटम मैजिक मेथड को कॉल किया गया, B1 का रेफरेंस एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल इज नथिंग बट बैंक बैलेंस, ये स्ट्रिंग पास हो गई एंड देन न्यू वैल्यू, ये मेथड रन हुआ एंड उस ऑब्जेक्ट में जो डिक्ट है, ये जो डिक्शनरी है, इसमें से बैंक बैलेंस को एक्सेस किया गया। हियर वी एक्सेस्ड यूजिंग द डिक्शनरी सिंटैक्स एंड एक नया वैल्यू असाइन हुआ 1000। 100 की जगह पर 1000 आ गया। सो नाउ द वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस इज 1000। अब चलिए सेट आइटम के साथ साथ मैं गेट आइटम का भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सपोज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग 1000 टू द बैंक बैलेंस, मैं पहले बैंक बैलेंस का करंट वैल्यू फेच करूँगा एंड उसमें 1000 ऐड करूँगा। सो 100 रुपीज़ पहली वैल्यू थी, देन मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, रिजल्ट हो जाएगा 1100। सो यहाँ पे फेच द करंट वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस एंड ऐड 1000 टू इट, फाइनल रिजल्ट आएगा 1100 एंड वो असाइन हो जाएगा टू द बैंक बैलेंस। सो दिस इज नथिंग बट फेचिंग द बैंक बैलेंस वैल्यू। गेट आइटम इसके लिए कॉल होगा। तो चलिए मैं गेट आइटम डिफाइन कर लेता हूँ। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट गेट आइटम। पहला आर्गुमेंट सेल्फ, दूसरा आर्गुमेंट जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। सो इस केस में बैंक बैलेंस ये वैल्यू आ जाएगी इंस्टेंस वेरिएबल में एंड देन मैं सेल्फ का यूज़ करके उस डिक्शनरी को एक्सेस करता हूँ एंड डिक्शनरी में से इस इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फेच कर लेता हूँ। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। सो 100 वैल्यू हमें मिलेगा एंड 100 वैल्यू रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। 100 प्लस 1000 हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी हियर 1100 एंड देन फिर से सेट आइटम मैजिक मेथड को कॉल किया जाएगा विद दिस न्यू वैल्यू। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। क्लियर एंड रन। देखिए पहले 100 था, नाउ इट इज़ 1100। हमने 1000 ऐड किया टू द करंट वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस। तो कुछ इस तरीके से सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गेट आइटम एंड सेट आइटम। अब बात करते हैं डेल आइटम के बारे में। दिस इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इनेबल्स instances of a class to support deletion of atoms using the del statement। अगर मैं del statement का यूज़ करता हूँ डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ये ऑपरेशन सक्सेसफुली रन होगा। दिस इज़ वैलिड थिंग, यू आर डायरेक्टली डिलीटिंग इंटायर ऑब्जेक्ट हियर। लेकिन सपोज आप पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल डिलीट करना चाहते हैं यूजिंग द del ऑपरेटर इन पाइथन। सपोज मैं बैंक बैलेंस इस इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करना चाहता हूँ एंड del ऑपरेटर का यूज़ मैं करता हूँ ऑन लाइन नंबर 15। आई विल एक्सेस B1 डॉट बैंक बैलेंस। अब रन करता हूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नो एरर। डिलीशन के बाद
अगर मैं प्रिंट करता हूँ b1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, बैंक बैलेंस प्रेजेंट नहीं होगा डिक्शनरी में, देयर इज आधार नंबर, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर नेम ओनली। सो कुछ इस तरीके से आप डेल ऑपरेटर का यूज़ करके इंटायर ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल्स डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कंसिडर आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके ये डिलीट करना है, जैसे हमने सेट आइटम एंड गेट आइटम में किया था। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करना है, डेल ऑपरेटर देन b1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बैंक बैलेंस। आई एम गोइंग टू रिमूव लाइन नंबर 15। सो कुछ इस तरीके का सिंटैक्स मैंने यूज़ किया टू डिलीट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द b1 ऑब्जेक्ट। इस केस में मुझे एक एरर मिलेगा, टाइप एरर। इट इज सेइंग बैंक ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। सो इस सिंटैक्स का यूज़ करके बैंक ऑब्जेक्ट आइटम डिलीशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब आप ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए इंटरनली कुछ इस तरीके का कॉल होता है, b1 ऑब्जेक्ट से आप डिलीट करना चाह रहे हैं। सो b1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल आइटम मैजिक मेथड, दिस मैजिक मेथड, एंड देन इसमें पहला आर्गुमेंट ऑब्वियसली सेल्फ पास हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट रेफरेंस ऑफ b1 ऑब्जेक्ट। दूसरा आर्गुमेंट पास हो जाएगा वॉट एवर रिटर्न इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, बैंक बैलेंस पास हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल एज b1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक क्लास, बैंक क्लास में डेल आइटम मैजिक मेथड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमें ये टाइप एरर मिल गया। चलिए अब डिफाइन करते हैं डेल आइटम मैजिक मेथड को। डेफ डेल आइटम, पहला आर्गुमेंट सेल्फ, दूसरा आर्गुमेंट इंस्टेंस वेरिएबल, एंड देन यहाँ पे कुछ कोड होगा जो कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करेगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर डेल ऑपरेटर अगेन बाय यूजिंग दिस सेल्फ एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल। बट ये वर्क नहीं करेगा। द रीज़न इज जब आप सेल्फ डॉट इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट सेल्फ डॉट इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू बैंक बैलेंस है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एंड ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक्चुअली वेरिएबल है। सो एरर मिल जाएगा। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, एंड देखिए एरर मिल गया, हैज़ नो एट्रीब्यूट इंस्टेंस वेरिएबल। सो ये इंस्टेंस वेरिएबल एट्रीब्यूट सर्च कर रहा है इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंस और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिलीट। सो ऐसे केस में हम डिक्शनरी को एक्सेस करके डायरेक्टली उस डिक्शनरी में चेंज करेंगे। सो चलिए एक्सेस करते हैं डिक्ट को, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। डिक्ट से हमें मिल गया डिक्शनरी, उसमें से उसकी वैल्यू पेयर को डिलीट कीजिए। सो डेल सेल्फ डॉट डिक्ट एंड मैं पास कर देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। सो इंस्टेंस वेरिएबल में जो वैल्यू आई है बैंक बैलेंस, वो बैंक बैलेंस की को रिमूव किया जाएगा। तो चलिए मैं क्लियर करके रन करता हूँ, एंड हियर यू गो। b1 डॉट डिक्ट के लिए हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल गया। सो लाइन नंबर 16 सक्सेसफुली रन हुआ। अब यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज ये जो इंस्टेंस वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द की प्रेजेंट इनसाइड द डिक्शनरी, एंड ये की स्ट्रिंग वैल्यू है, यू कैन सी हियर। दैट्स वाई बैंक बैलेंस गॉट सक्सेसफुली डिलीटेड। सो कुछ इस तरीके से आप गेट आइटम, सेट आइटम, डेल आइटम इन मैजिक मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट्स इन पाइथन के बारे में। ये जो मैजिक मेथड है, इट इनेबल्स इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास टू सपोर्ट मेंबरशिप टेस्टिंग यूजिंग द इन ऑपरेटर। वी नो मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। जब भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, बिहाइंड द सीन इस मैजिक मेथड को कॉल जाता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करो दैट इंस्टेंस वेरिएबल इज नथिंग बट बैंक बैलेंस कंसिडर इन b1। सो बैंक बैलेंस b1 का इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो मुझे ट्रू मिलेगा, एल्स मुझे फॉल्स मिलेगा। तो इस केस में ट्रू मिलना चाहिए। रन करने पर मुझे एक एरर मिल गया, आर्गुमेंट ऑफ टाइप बैंक इज नॉट इटरेबल। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ होता है, बिहाइंड द सीन कंटेंट्स इस मैजिक मेथड को कॉल जाता है।
सो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के लिए कुछ इस तरीके से कॉल हुआ b1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेंट्स एंड देन सेल्फ पहला आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली पास हो गया विच इज़ नथिंग बट b1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल और वैल्यू जो भी आप चेक करना चाहते हैं इस b1 ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं, सो वो वैल्यू पास हो जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल इन दिस केस, क्योंकि इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल b1 ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं. दिस इज अवर यूज केस. एज b1 ऑब्जेक्ट में और बैंक क्लास में कंटेंट्स मेथड डिफाइन नहीं है, इसलिए हमें टाइप एरर मिल गया. चलिए अब कंटेंट्स मेथड डिफाइन करते हैं. डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेंट्स, पहला आर्गुमेंट सेल्फ, देन वी हैव इंस्टेंस वेरिएबल और वैल्यू जो भी हम सर्च कर रहे हैं इनसाइड द b1 ऑब्जेक्ट एंड कोड हमारा जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फॉर द कंटेंट्स. सो यहाँ मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये b1 ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं. सो मेरे पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को मैं एक्सेस करता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट एंड उस डिक्शनरी में मैं चेक करूँगा कि वो इंस्टेंस वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं. सो आई विल यूज द इन ऑपरेटर हियर. आई विल से दिस इंस्टेंस वेरिएबल इन सेल्फ डॉट डिक्ट. सो हमें एक डिक्शनरी मिल जाएगा और हमारे पास है जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स है एंड वैल्यू है. सो हम चेक कर रहे हैं कि जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हमें मिला है, इस केस में बैंक बैलेंस, वो इंस्टेंस वेरिएबल इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं. इससे हमें बुलियन वैल्यू मिलेगी, वो बुलियन वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे. प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, एंड दैट्स इट. अब आप इस सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हैं. कुछ इस तरीके का कॉल होगा. b1 ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स मेथड डिफाइन है, b1 का रेफरेंस जाएगा सेल्फ में एंड बैंक बैलेंस पास हो जाएगा इनसाइड इंस्टेंस वेरिएबल एंड देन यहाँ पे चेक किया है बैंक बैलेंस इन दिस डिक्शनरी प्रेजेंट है एंड दैट्स वाई हमें ट्रू रिटर्न में मिल गया एंड ट्रू हमने देन रिटर्न कर दिया. सो CLS एंड रन एंड हियर यू गो ट्रू. सो अब आप इंस्टेंस वेरिएबल चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर इनसाइड द b1 ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं कॉल मैजिक मेथड के बारे में. दिस स्पेशल मेथड अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड एज इफ इट वेयर अ फंक्शन. हमें पता है कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले एंड ये कुछ मैसेज डिस्प्ले करता है. आई एम गोइंग टू राइट पास नाउ. सो डिस्प्ले को अगर कॉल करना है तो हम कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं. दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन. सो डिस्प्ले भी पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है. मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. प्रिंट टाइप ऑफ डिस्प्ले. सो डिस्प्ले का टाइप होगा क्लास फंक्शन. सो डिस्प्ले भी एक ऑब्जेक्ट है फंक्शन क्लास का एंड इस ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर सकते हैं. सो वी कैन कॉल लाइक दिस. ये पॉसिबल है बिकॉज फंक्शन क्लास के अंदर विच इज़ नथिंग बट क्लास ऑफ डिस्प्ले ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये कॉल मैजिक मेथड डिफाइन है. सो इट इज़ अ स्पेशल मेथड दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड. सो इस स्पेशल मेथड की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर पाते हैं. जिस ऑब्जेक्ट के क्लास में कॉल मैजिक मेथड प्रेजेंट है, आप उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं. सो व्हेन द कॉल मेथड इज डिफाइंड विद इन अ क्लास, इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास बिकम्स कॉलेबल जस्ट लाइक फंक्शंस. सो यहाँ पे b1 ऑब्जेक्ट देखिए, मैं b1 ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ. कुछ इस तरीके से कॉल किया जाता है. ऑब्जेक्ट नेम एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन अगर आर्गुमेंट्स है तो वो आप पास करेंगे. इसके लिए मुझे एरर मिल जाएगा b1 ऑब्जेक्ट और बैंक ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल. इसका रीज़न है कि b1 ऑब्जेक्ट का क्लास है बैंक एंड इसके अंदर कॉल मैजिक मेथड प्रेजेंट नहीं है. चलिए अब मैं डिफाइन करता हूँ. डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, पहला आर्गुमेंट सेल्फ एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कोड फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल. सो जब भी आप कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को
तो यहाँ का जो कोड है वो कॉल होगा क्लियर एंड रन, एंड हियर इट इज़ कोड फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल, देयर इज़ नो एरर नाउ। सो अब आप B1 ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं एंड कॉल करने पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो आप डिफाइन करेंगे लॉजिक जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास। जस्ट आपको कॉल मैजिक मेथड पुट करना है इनसाइड दैट क्लास एंड वो ऑब्जेक्ट कॉलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव आइटर इन पाइथन। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल मेथड दैट इनेबल्स इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास टू बी इटरेबल। सो इंस्टेंसेस के ऊपर आप आइटर की वजह से इटरेट कर सकते हैं। इटरेट यानी फॉर लूप। आप फॉर लूप चला सकते हैं ऑन B1 ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, फॉर आई इन B1। ये पॉसिबल होगा जब आप इस क्लास के अंदर आइटर मैजिक मेथड को डिफाइन करेंगे। ये होता है रोल आइटर मैजिक मेथड का। व्हेन दिस मेथड इज डिफाइंड विद इन अ क्लास, इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास बिकम्स इटरेबल, मीनिंग दे कैन बी यूज्ड इन एन इटरेशन कंस्ट्रक्ट्स सच एज लूप्स। उसके ऊपर आप वाइल लूप चला सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। आइटर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सो सपोज मैं 10 एंड 20 का एडिशन करता हूँ यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। बिहाइंड द सीन पहला ऑपरेंड लिया जाएगा विच इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट 10, दूसरा ऑब्जेक्ट 20, एंड प्लस ऑपरेटर स्पेसिफाइज ऑपरेशन। सो ऐड इस मैजिक मेथड को कॉल किया जाएगा विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाता है विच इज़ प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड इन द ऑपरेशन। सो 10 इस वैल्यू से ऐड मैजिक मेथड को कॉल जाएगा 10 डॉट ऐड, एंड जो दूसरा ऑपरेंड होता है विच इज़ 20 इन दिस केस, वो पास हो जाएगा एज एन आर्गुमेंट। सो इस एक्सप्रेशन का एंड इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम होगा। मैं प्रिंट करता हूँ। सो प्रिंट 10 प्लस 20 एंड प्रिंट वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड दोनों के लिए हमें 13 प्रिंट करके मिलेगा बिकॉज इसी एक्सप्रेशन के लिए बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होता है। सो 10 इज नथिंग बट ऑपरेंड, इसका डेटा टाइप है इंटेजर। सो 10 का डेटा टाइप क्या है? इंटेजर है। सो इंटेजर क्लास में जाएगा विच इज़ इंट क्लास में जाएगा पाइथन इंटरप्रेटर इन सर्च ऑफ दिस मैजिक मेथड। इंट इस क्लास में ऐड मैजिक मेथड प्रेजेंट है। देन 10 एंड 20 का एडिशन होगा। इसके बारे में मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के वीडियो में डिटेल में बात की है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी हैव दिस मैजिक मेथड, ये रन होती है फॉर द इज इक्वल टू ऑपरेटर। इज इक्वल टू ऑपरेटर बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ऑपरेंड सेम है ट्रू मिलेगा, नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो इस केस में ट्रू मिलेगा बिकॉज 10 एंड 20 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यू कैन सी फॉल्स हियर। अब इंस्टेड ऑफ ऐड आई एम गोइंग टू यूज EQ मैजिक मेथड, इसके लिए भी मुझे फॉल्स मिलेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होता है। देन वी हैव GT ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी मैं GT यूज़ कर लेता हूँ। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 20, फॉल्स मिलेगा। यू कैन सी हियर। सो हर एक ऑपरेटर के लिए मैजिक मेथड डिफाइन है बिहाइंड द सीन। टिल नाउ वी लर्नड अबाउट इनिट मैजिक मेथड, न्यू, str, repr, len, call also covered, get item, set item, del item, contains membership ऑपरेटर के लिए, iter, add एडिशन के लिए, equal, greater than and less than नहीं कवर किया है इसमें। सो ऑल दिस मैजिक मेथड्स आर कवर्ड। अब बात करते हैं मैजिक एट्रीब्यूट्स के बारे में, also called as built-in special attributes। अब बात करते हैं मॉड्यूल इस एट्रीब्यूट के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल का नेम होता है इन विच द क्लास वॉज डिफाइंड, ऐसे मॉड्यूल का नेम जिसमें क्लास डिफाइन है। सपोज आप मॉड्यूल एट्रीब्यूट को एक्सेस करते विद द B1 ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करो B1 ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन एंड देन मॉड्यूल एट्रीब्यूट।
मुझे रिटर्न में मिलेगा नेम ऑफ द मॉड्यूल, जिसमें इस ऑब्जेक्ट का क्लास डिफाइन है। सो B1 का जो क्लास है बैंक क्लास डिफाइन है इन द सेम मॉड्यूल। अगर सेम मॉड्यूल में डिफाइन होता है तो उस केस में हमें मिल जाएगा मेन। सो मेन इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट का यूज़ आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का क्लास सेम मॉड्यूल में डिफाइन है, बिकॉज आप ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक और मॉड्यूल है मेरे पास example1, जिसमें मैंने B1 इस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ प्रिंट B1 डॉट मॉड्यूल, कट किया स्टेटमेंट एंड यहाँ पे रन किया। अब example1 को रन करता हूँ, पाए example1 डॉट पाए एंड वी गॉट एग्जाम्पल। इट मीन्स B1 जो ऑब्जेक्ट है इसका क्लास डेफिनेशन प्रेजेंट है इनसाइड द एग्जाम्पल मॉड्यूल। हियर इट इज। सो मॉड्यूल इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप क्या चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो क्लास डेफिनेशन है करंट मॉड्यूल में है या दूसरे मॉड्यूल में। अगर दूसरे मॉड्यूल में है तो कौन से मॉड्यूल में है। यहाँ पे देखिए, कंसिडर मैंने B1 को इंपोर्ट किया ऑन लाइन नंबर 2 एंड ऑन लाइन नंबर 1000, आई से ऑन लाइन नंबर 1000 मैं B1 ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और अब मुझे चेक करना है कि B1 ऑब्जेक्ट का क्लास किस मॉड्यूल में प्रेजेंट है, करंट मॉड्यूल में प्रेजेंट है या नहीं। आई विल यूज़ दिस एट्रीब्यूट। इससे मुझे पता चलेगा कि ये जो B1 ऑब्जेक्ट है इसका क्लास एग्जाम्पल इस मॉड्यूल में डिफाइन है। अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स अ टपल कंटेनिंग द बेस क्लासेस ऑफ द क्लास। कंसिडर मेरे पास चाइल्ड क्लास है विच इज़ बेस क्लास ऑफ पेरेंट क्लास। इसमें हमने इनहेरिटेंस का यूज़ किया है एंड मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके कौन से पेरेंट क्लासेस हैं, कौन से बेस क्लासेस हैं। ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। कभी कभी क्लास इनएक्सेसिबल होता है और किसी और मॉड्यूल में डिफाइन होता है, तो ऐसे केसेस में ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंसिडर हमें विजिबल नहीं है और हम चेक करना चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास के बेस क्लास कौन से। सो विल डू लाइक दिस, चाइल्ड डॉट अंडरस्कोर बेसिस। क्लास का नेम यूज़ करके बेसिस प्रॉपर्टी को और एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है एंड लेट्स प्रिंट इट। रन करता हूँ एग्जाम्पल मॉड्यूल को एंड हियर यू गो, इट इज़ नथिंग बट पेरेंट। सो चाइल्ड क्लास का जो बेस क्लास है वो है पेरेंट। अब कंसिडर मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करता हूँ चाइल्ड के अंदर और ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड एंड पेरेंट दोनों क्लास को रख देता हूँ, सो इट इज़ पेरेंट। सो ग्रैंड चाइल्ड क्लास इन दो क्लासेस से इनहेरिट हुआ है। ग्रैंड चाइल्ड को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पुट करता हूँ एंड हियर यू गो, चाइल्ड एंड पेरेंट। सो दीज आर द टू क्लासेस, पेरेंट एंड चाइल्ड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं ग्रैंड चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ G ग्रैंड चाइल्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्लास मैं G लिखता हूँ विच इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रैंड चाइल्ड क्लास। एंड इस केस में मुझे एरर मिल गया, हैज़ नो एट्रीब्यूट बेसिस। आपको क्लास का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अनदर एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। इससे आप चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्लास कौन सा है। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, इट शुड बी 2 अंडरस्कोर्स। रन करता हूँ, रन करने पर यू कैन सी ग्रैंड चाइल्ड। सो इस G ऑब्जेक्ट का क्लास है ग्रैंड चाइल्ड। सो वी कवर्ड बेसिस एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट। बेसिस एट्रीब्यूट से हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लास के कितने पेरेंट्स हैं, कितने बेस क्लासेस हैं और कौन से हैं। हमें एक टपल रिटर्न में मिलेगा। क्लास इस एट्रीब्यूट की मदद से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्लास चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द डिफॉल्ट्स। इट रिप्रेजेंट्स अ टपल कंटेनिंग द डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। कंसिडर मेरे पास एक फंक्शन है, आई विल से डिटेल्स, एंड इसमें मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, एज एंड देन नेम
एंड नेम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं नन रख देता हूँ। एंड देन अगेन आई हैव सिटी और कंट्री, कंट्री का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इंडिया रख देता हूँ। आई जस्ट पास एंड सपोज मुझे चेक करना है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है। यू कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट्स attribute, use the function name details dot underscore defaults and that's it। मैं प्रिंट करता हूँ एंड रन करने पर आई गॉट नन एंड इंडिया। सो नेम नन, दिस इज आवर फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू, and India, this is our second default value. So by using defaults attribute, you can view the default argument values for the parameters of the function. Simple. अब बात करते हैं नेम इस एट्रीब्यूट के बारे में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिल्ट इन एट्रीब्यूट इन पाइथन। व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मॉड्यूल वेयर इट प्रेजेंट्स, नेम की वैल्यू मेन होगी। अगर कोड एग्जीक्यूट होता है बाय द इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन नेम की वैल्यू मॉड्यूल नेम होगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल यूज़ है इसका। मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विच इज़ नेम हियर। आई एम डायरेक्टली पुटिंग नेम इनसाइड द प्रिंट। अब चलिए मैं एग्जाम्पल डॉट पाई को करता हूँ रन, पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। एंड इस नेम के लिए मुझे ये वैल्यू प्रिंट करके मिली मेन। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है लाइन नंबर 8, ये जिस मॉड्यूल में डिफाइन है उसी मॉड्यूल के थ्रू रन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट एग्जाम्पल में प्रेजेंट है एंड मैं एग्जाम्पल इस मॉड्यूल को ही रन कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई गॉट मेन प्रिंटेड। बट सपोज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करता हूँ। सो हियर इन एग्जाम्पल 1.py आई एम इम्पोर्टिंग इंपोर्ट एग्जाम्पल। सो हमें पता है कि जब हम इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं उस मॉड्यूल का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। सो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा थ्रू दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। चलिए मैं एग्जाम्पल 1 को रन करता हूँ, पाई एग्जाम्पल 1.py एंड हियर यू गो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट प्रिंट के लिए इस नेम के लिए हमें एग्जाम्पल मिल गया। सो ये जो कोड है वो रन हो रहा है इन द एग्जाम्पल 1.py थ्रू द इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड इसी वजह से इस नेम की वैल्यू हमें एग्जाम्पल मिलेगी। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल का यूज़ करके रन करते पाई एग्जाम्पल डॉट पाई तो उस केस में मेन वैल्यू मिलेगी बिकॉज वो स्टेटमेंट डायरेक्टली वहाँ पे डिफाइन है, उस मॉड्यूल में डिफाइन है। अब इसका एक यूज़ केस है। लेट्स कंसिडर मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट है, अब इसका एक यूज़ है। लेट्स कंसिडर मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सिर्फ करंट मॉड्यूल के थ्रू ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब मैं इंपोर्ट करूँगा कोड को, इट मीन्स व्हेन आई एम इंपोर्टिंग द एग्जाम्पल, उस केस में ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। जस्ट हमें कंडीशन लिखना है, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स मेन, तभी ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये जो पाइथन कोड है, तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप एग्जाम्पल को रन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के केस में नेम की वैल्यू मेन होगी। चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल डॉट पाई। देखिए एग्जाम्पल डॉट पाई रन किया है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन जब मैं इंपोर्ट करता हूँ एग्जाम्पल को एंड अब मैं एग्जाम्पल डॉट पाई को रन करता हूँ एग्जाम्पल 1.py, इस केस में देखिए वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि नेम की वैल्यू जो है वो है एग्जाम्पल जब आप इंपोर्ट के थ्रू कोड को रन करते हैं। कंडीशन हो गया फॉल्स एंड इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नेम की वैल्यू हमें एग्जाम्पल प्रिंट करके मिल गई। सो ये होता है यूज़ नेम इस एट्रीब्यूट का। अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक एट्रीब्यूट के बारे में। दिस एट्रीब्यूट रिटर्न्स अ डॉक स्ट्रिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन।
देखिए इस एट्रीब्यूट का यूज़ आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए ये बैंक क्लास है एंड इस स्ट्रिंग को बोला जाएगा डॉक स्ट्रिंग। हमें पता है कि डॉक स्ट्रिंग होता क्या है, इट एड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास और फंक्शन एंड क्लास के एंड फंक्शन के स्टार्टिंग में लिखा जाता है यूजिंग ट्रिपल कोट्स। सो ये हो गया डॉक स्ट्रिंग। अगर ये डॉक स्ट्रिंग हमें देखना है, विल यूज दिस एट्रीब्यूट। सो b1 ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। रन किया मैंने, एग्जाम्पल 1 के थ्रू इस कोड को रन किया है। मैं एग्जाम्पल इसी स्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ, क्लियर एंड रन अगेन। सो यू कैन सी पाई एग्जाम्पल डॉट पाई करने पर इनिट इज़ रनिंग एंड देन लाइन नंबर 16 के लिए ये डॉक स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके मिल गया। सो डॉक स्ट्रिंग बहुत हेल्पफुल होते हैं। सपोज यहाँ मैंने b1 को इंपोर्ट किया फ्रॉम एग्जाम्पल इंपोर्ट b1। अब मुझे नहीं पता है कि b1 का जो क्लास है बैंक क्लास वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या है। तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एज अ डॉक स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी उस क्लास डेफिनेशन में एंड वो मैं एक्सेस करूँगा यहाँ पे। देखिए इट इज़ नॉट विजिबल नाउ, वो दूसरे मॉड्यूल में डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे मैं डॉक स्ट्रिंग चेक कर सकता हूँ b1 का, b1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक एंड रन करता हूँ एग्जाम्पल 1 डॉट पाई। सो मुझे ये पता चल गया कि ये एक बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट है विच विल बी यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो इस डॉक के लिए प्रिंट हो गया। डॉक का यूज़ आप फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। कंसीडर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एडिशन। इट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 एंड देन आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 का एडिशन होगा। एडिशन देन रिटर्न किया जाएगा। सो आई विल से हियर टेक्स 2 integers and adds them। अब मैं एडिशन इस फंक्शन नेम का यूज़ करके डॉक इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करता हूँ, मुझे वो डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करके मिलेगा। चलिए रन करता हूँ मैं पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड हियर यू गो टेक्स 2 integers and adds them। So we covered all attribute, module attribute, basis, defaults, name, doc and dict। So सारे 21 मैजिक मेथड्स एंड मैजिक एट्रीब्यूट्स कवर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।